पास्टर क्रिस ओयाखिलोम वचन सिखाते हैं। आज का वचन है रेवलेशन 22 चैप्टर 7 वर्स। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। रेवलेशन 22 चैप्टर 7 वर्स। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। इसके आधार से आज का विषय है प्रिपेयरिंग द नेशंस फॉर हिज रिटर्न। राष्ट्रों को उसके आगमन के लिए तैयार करना। प्रिपेयरिंग द नेशंस फॉर हिज रिटर्न। राष्ट्रों को उसके आगमन के लिए तैयार करना। वचन के आधार से सीखेंगे Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book। और एक बार पढ़ेंगे Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22 चैप्टर 7 वर्स। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं। वचन के आधार से हम सीखेंगे इन मैथ्यू 28 चैप्टर 19-20 वर्स। द मास्टर इंस्ट्रक्टेड गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19-20 वचन। स्वामी यह निर्देश देता है हमको, हम उसे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19-20 वचन इस प्रकार से स्वामी हमें निर्देश देता है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19-20 वचन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। The Lord Jesus gave us a message. It's the message of salvation for the whole world, which he accomplished in his death and resurrection। प्रभु यीशु मसीह हमको एक संदेश दिया है। उस संदेश के अंदर उद्धार के विषय में लिखा हुआ है, जो सारे राष्ट्रों के लिए है, जिसके अंदर उसने काम किया है। उसके मृत्यु और पुनरुत्थान का काम उसमें मौजूद है। We are to preach this message until he returns as he promised। ये प्रचार हमको संदेश के रूप में देते रहना है जब उसने हमको वायदा किया है लौट कर आने का, उस समय तक हमको ये प्रचार करना है। Because the time for his return is nearer than ever, we must preach the gospel now with greater fervency and urgency than ever before। अब कारण यह है कि समय बहुत नज़दीक है, अभी उसके आगमन का भारी नज़दीक आगमन है उसका अभी। हम इसीलिए इतनी आग्रह के साथ और बड़े महत्वाकांक्षा रखते हुए हमने प्रचार करना है सुसमाचार का अभी इस समय के अंदर। इससे भी ज़्यादा जब हम पहले किया करते उस समय के से भी ज़्यादा लगन के साथ हमने अभी काम करना है। This is not religion, it's about Jesus Christ and his living message that he came to die for all men, and that God raised him from the dead, that we may have eternal life and come into fellowship with God, and that he is coming back for all who believe in him।
यह कोई धर्म या जाति का विषय नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में है और वह जीवित संदेश है हमारे लिए कि वह हमारे लिए सारे इस जगत के अंदर के लोगों के लिए मरण को स्वीकारा मनुष्यों की खातिर, और वह परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया मृत्यु में से कि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके और परमेश्वर के साथ हम सहभागिता में हो जाए। और उसका आगमन अब हमारे सब के लिए विश्वास के द्वारा हमने लिया है कि वह बहुत जल्दी हमारे लिए आ रहा है, उन लोगों के लिए जो उसके अंदर विश्वास रखे हुए रहते हैं। He gave us the signs that will herald his coming, and we are seeing many of those things happening in our world today. उसने हमें चिन्ह दिया है जो दर्शाएगा उसके आगमन का समय, और यह सब हम बहुत सारे चिन्ह हम बहुत लोग देख रहे हैं जो आज समयों में जगत के अंदर घटनाएं हो रही है उसके आधार से पता चलता है। There is not that much time left. यह बात अब इतनी नज़दीक है कि अब कोई ज़्यादा लंबा समय बाकी नहीं रहा। That's why we are preaching and calling every man to repentance, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Colossians 1 chapter 28 verse. यही कारण है कि हम बहुत लगन के साथ अपनी बुलाहट में हर एक मनुष्य को पश्चाताप में उतरकर मन फिराव के साथ प्रचार करने का हम संदेश दे रहे हैं। यह बात हम कुलुस्सियों के पत्र 1 अध्याय के 28 वचन में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। कुलुस्सियों के पत्र 1 अध्याय 28 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 28 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। The Bible gives us an interesting description of his coming. पवित्र बाइबल हमको बहुत ही लुभावनी ऐसे वर्णन बताता है उसके आगमन का। 1 Thessalonians 4 chapter 16-17 verse says, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 16 और 17 वचन में यह बहुत ही रोचक तरीके से लिखा गया है। हम उसे पढ़ेंगे। 4 अध्याय पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 और 17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और एक बार पढ़ेंगे। 16 हो गया और 17 वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Can you see why you should be prepared by living for him every day? क्या इन वचनों के अंदर पढ़कर आप देख सकते हो अपने आप को
कैसे तैयार रखना है हम उसके लिए जीवन जीते हुए हर एक दिन, knowing that the coming of the Lord is closer than ever. Take the admonition in Jude 1 chapter 4 verse to heart, living circumspectly, purposefully, worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. तो इस प्रकार से हमारे लिए जो परमेश्वर ने आगमन होने का बात रखा है बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, इसको जानते हुए कि हम पहले से बहुत ज़्यादा अब वो समय को देखने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो चुका है, तो हमने उस चेतावनी को जो यहूदा के पत्री 1 अध्याय के 4 वचन जो है, उस चेतावनी को, आग्रह को हमने बहुत हृदय के साथ स्वीकारना है। गहरे हृदय को उसके अंदर हमने उंडेलना है कि हमने बहुत ध्यान रखते हुए चौकसी के साथ जीवन जीना है, उद्देश्य को भरपूर रखते हुए, और जो शोभा देता है परमेश्वर के भक्तिमय जीवन को और सिद्धता के साथ और ठीक तरह से जीना है। ऐसा नहीं जो निर्बुद्धि होता है और बिना कोई मतलब के जीता है, बल्कि हमें बुद्धिमानी होकर जीना है, क्योंकि इस प्रकार से लिखा गया है वचन के अंदर। यहूदा की पत्री 1 अध्याय के 4 वचन में ऐसा लिखा है, हम देखेंगे उसे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और एक बार पढ़ेंगे यहूदा 1 अध्याय 4 वचन। हमने क्यों चौकसी रखना है इसके विषय में यहाँ बताता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। Blessed be God for His unfathomable grace, wisdom, and mercy lavished upon His church to effectively proclaim the gospel and establish His righteousness in all the earth in these last days. धन्य हो परमेश्वर जो एक असीम अनुग्रह को, बुद्धि और दया उसकी हमारे साथ रखा है, जो सेंटमेंट हम कलसियाओं के ऊपर प्रभाव के साथ हमें दिया गया है घोषणा करते हुए सुसमाचार के अंदर, और हम उसके धार्मिकता को इस पृथ्वी भर में हम स्थापित किए जा रहे हैं इन आखिरी दिनों में। दिस ईस्टर प्रीच द गॉस्पेल लाइक नेवर बिफोर। इस पुनरुत्थान के समय में आप पुनरुत्थान दिन के समय में ऐसा सुसमाचार कीजिए जैसा पहले कभी नहीं किया था। Turn many from darkness and damnation into the glorious liberty of the sons of God. बहुतों को मोड़ कर लेकर आइए अंधकार में से और विनाश में से महिमामय छुटकारे में लेकर आइए, जो परमेश्वर के संतानों के लिए रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये गहरी बात हमने ले ली पिता, और हमारे लिए रोज ही पुनरुत्थान का दिन मानते हुए रोज इसी जलन और इसी पिता गहरे भेद और रहस्य जानते हुए हम तेरा सुसमाचार का प्रचार बड़े लगन के साथ करने में पिता हम शामिल होते हैं। हम तेरे अगुवाई पिता परमेश्वर मांगते हैं
तो अपने अगुवाई में हमको इस काम को पूरा करने का अनुग्रह और सामर्थ्य दिया है, उसको हम पहचानने के लिए हमारी सहायता करो और उस अगुवाई में हम पूरे उतरने के लिए हमें सहायता करो। हमें फिट एंड फिक्स करो। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।